अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार आलू करेले। जब भी करेले का नाम लिया जाए तो मुँह में पानी ज़रूर आता है, और अगर करेले मज़ेदार ना बने और उनमें करवाहट हो तो जी उकता जाता है। आज मैं आपको बताऊँ कि करेले की करवाहट कैसे ख़त्म की जाती है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले करेलों को काट लें। काटने के बाद इन्हें नमक लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें ताकि इसमें से कड़वा पानी निकल जाए। आप करेले 1 घंटा रखने के बाद हाथ से प्रेस करके भी पानी निकाल सकते हैं और इन्हें खुले पानी से धोने के बाद बास्केट में भी डाल सकते हैं। अब देखते हैं बाकी किन चीज़ों की ज़रूरत है। टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, आलू 2 अदद सेम शेप में हम काट लेंगे जैसे हमने करेले काटे थे। 7 सब्ज़ मिर्च 2 अदद, नमक आधी चम्मच, लाल मिर्च आधी चम्मच और हल्दी आधी चम्मच का भी आधा यानी टीस्पून हम लेंगे। साथ हमें चाहिए कुकिंग ऑयल वो करेले फ्राई करने के लिए। सबसे पहले कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। करेले आप किसी भी बास्केट में निकाल के रख लें ताकि उसमें से पानी निकल जाए। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा हम इसमें करेले डालेंगे और करेले को करेंगे फ्राई ताकि उसकी करवाहट ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डालते हैं करेले। करेलों को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है और हम अब एक्स्ट्रा जो कुकिंग ऑयल है वो निकाल लेंगे। अब हमें इतना ही कुकिंग ऑयल चाहिए जिसमें हमारी बाकी चीज़ें फ्राई हो जाएं। अब हम इसी कढ़ाई में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। प्याज को आपने फाइन चॉप नहीं करना। हमें जो मसाला चाहिए वो खड़ा मसाला चाहिए, तो हम इन्हें थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे। जैसे ही हमारे प्याज थोड़े फ्राई हो गए अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और आलू को फ्राई करेंगे। आलू भी हमने सेम करेले वाली शेप में काटे हैं। आपने इन्हें बहुत मोटा नहीं काटना। आप देख सकते हैं कि ये बहुत मोटे नहीं, इसमें है कि ये फ्राई होने से पक जाएं, अच्छे से गल जाएं। साथ ही अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड कर दी है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। अब हम मसाला जार डालेंगे जिनमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी है। सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब आप आंच हल्की कर दें। और कढ़ाई को कवर कर दें।
आपने इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट दम पे रखना है, ताकि अगर कोई चीज़ नहीं गली तो वो भी अच्छे से गल जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप एक दफ़ा मेरे तरीके पर करेले ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।